हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज फिर हम वो सवाल लेकर आए हैं जो आपके ग्रुप डी में बार बार पूछे जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर में यही सवाल आए थे और इसके जैसे ही बार बार वो सवाल पेपर में पूछता है। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको इनमें से कितने सवाल आते थे और कितने नहीं आते थे। और इस वीडियो के बाद तो आप हर एक सवाल करोगे बहुत ही आसानी से इसके जैसा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में 10% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 10% की कमी कर दी गई। कुल प्रतिशत में वृद्धि या कमी कितनी हुई आपको ये बताना है। तो देखो, पहले लागत में यहां पर 10% की वृद्धि करी गई और उसके बाद फिर से इसकी लागत में 10% की कमी करी गई। देखो, जब समान वृद्धि प्रतिशत बढ़ाता है और समान ही कमी प्रतिशत बढ़ाता है तो ऐसी कंडीशन में हमेशा फाइनली जो है कमी प्रतिशत ही आता है, हमेशा कमी होती है। और वो कमी किसके बराबर होती है? जितनी वृद्धि की गई और जितनी कमी की गई दोनों प्रतिशत का गुणा डिवाइड बाय 100 इतनी प्रतिशत के बराबर होता है। सोल्व करेंगे 10.100 और 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें 1% की कमी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्वेश्चन जो है फर्स्ट आपको समझ में आया कि नहीं। बहुत ही सिंपल सा है, जितनी कमी और वृद्धि प्रतिशत होती है अगर समान है तो दोनों की गुणा कर दो, 100 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये भी अपने आप में बहुत अच्छा सवाल है। छोटा सा सवाल है और ये आया था आपका 31/10/2018 शिफ्ट फर्स्ट में। एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है। मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा? अब बहुत ही सिंपल सा तरीका है। देखो, इसमें कितनी कमी हुई थी? 25% की कमी होती। अब हमें बताना फिर से उसको कितना बढ़ाए कि ये वही कीमत हो जाए जो पहले थी। तो उसके लिए क्या करना है, जितना हमारा कम होता है, जैसे 25% घटाई गई है तो उसको लिखोगे 25 डिवाइड बाय, क्या कह रहा है, घटी हुई वैल्यू है ये, तो हम इसको 100 में से माइनस करेंगे। 100 माइनस 25 और इंटू में 100, इतने ही प्रतिशत उसको फिर से बढ़ाना होगा। सोल्व करेंगे 25 अपॉन 100 माइनस 25 75 इंटू में 100। सोल्व करेंगे 25 या 75, तो इसका आ जाएगा 100/3%। तो हमें जो कीमत हमारी घटी थी उसको 100/3% बढ़ाना होगा, तब हमारा राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर बच्चे? अगला क्वेश्चन देखो, यदि चीनी की खपत 12 किलोग्राम से बढ़ाकर 15 किलोग्राम कर दी जाती है तो प्रतिशत वृद्धि बताओ कितनी होगी? देखो, पहले जो चीनी की खपत थी वो 12 किलोग्राम थी। अब इस 12 किलोग्राम को 12 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 15 किलोग्राम। तो कितने किलोग्राम की वृद्धि हुई आपके पास? 3 किलोग्राम की वृद्धि हुई। किस पर? 12 किलो पर। तो अब हमारा वृद्धि प्रतिशत निकालना है। वृद्धि प्रतिशत कैसे निकालते हैं? जितनी हमने वृद्धि करी, जितना हमने बढ़ाया वो, और डिवाइड बाय मूल, यानी कि जो पहले ओरिजिनल थी, ओरिजिनल कितना था? 12 किलोग्राम था, और इंटू में आप कर दोगे 100। सोल्व करेंगे 3 चौक 12, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे 25%। तो इसकी जो चीनी की खपत में प्रतिशत हुई है वो 25% की वृद्धि हुई है। एक ये ग्रुप डी में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बच्चे इसको देखकर डरते हैं, जबकि ये बहुत ही आसान है। एक भिन्न है y/x। क्या है भिन्न हमारा? y/x। इस भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि। जब भी देखो प्रतिशत का नाम हो ना तो उसको 100 में से जोड़ के लिखते हैं। यानी कि 22 में y का कितना हो गया? 112%। और इसका जो हर है उसमें 2% की कमी। हर का मतलब हुआ 2% कमी, मतलब 100 माइनस 2, इसका 98। और ये बराबर किसके है? 6/7 के। तो बताओ मूल भिन्न क्या था? y/x की वैल्यू बतानी है। परसेंटेज से परसेंटेज को काट दो। y/x इजिकल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 6 इंटू 98 अपॉन में 112 इंटू 7। यहां से हम इसको सोल्व कर देंगे। यहां से इसको काट देंगे। 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 14 अट्ठे 112। 2 से काट देंगे, 2 तिया 6 और 2 चौक 8। तो y/x हमारा हो जाएगा 3/4। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अब देखो, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है, ग्रुप डी में आया हुआ है 20/9/2018 में। प्रश्न में कहा गया है, मृदुला पालतू जानवरों की एक छोटी सी दुकान चलाती है। उसका वय विकरण कुछ दिया गया है। उसका जो अधिप्राप्ति है वो 90% है। अधिप्राप्ति कितना है? 90%। और किराए में बिजली का बिल भुगतान करने के लिए वो 10% उस पर खर्च करता है। यदि मासिक आधार पर किराए और बिजली पर 15% खर्च करती है तो बताओ अधिप्राप्ति कितनी होगी? देखो, बिजली का बिल और किराए पर कितना करता है? 10%। यानी कि जो 10% वैल्यू है, ये 10% वैल्यू हमारी 15,000 के बराबर है। तो मैं यहां पर 1% की वैल्यू निकाल सकता हूं। भाई 10% है 15,000। 15,000 को आप 10 से डिवाइड कर दोगे तो आपका निकल जाएगा 1500। तो 1% किसके बराबर हुआ? 1500 के बराबर। पूछ किसका रहा है? पूछ रहा है अधिप्राप्ति में 90%। और बताओ अधिप्राप्ति में कितना खर्चा हुआ? तो 1% हमारा हुआ 1500 के बराबर। अधिप्राप्ति था 90%, तो 90% हो जाएगा 1500 इंटू 90। 15 निम्मा कितना हो गया? 135।
और साथ में लग जाएंगे 3 जीरो। तो कितना हो गया? 1,35,000। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो उसको लिख सकता हूं 1.35 लाख। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। ये क्वेश्चन नंबर 6 का मैं चाहूंगा आंसर आप ही दोगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बिल्कुल जैसा है। देखो, सुमित के वेतन में पहले 40% की कमी करी गई और उसके बाद 40% की वृद्धि करी गई। तो बताओ उसके वेतन में अंतिम हानि प्रतिशत कितना था? जो मैंने बताया था वैसे ही करना, दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100 कर दोगे। और जब एक बार कमी और वृद्धि होती है तो ऐसी कंडीशन में हमेशा कमी ही आएगी। तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर दो। अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए। पिछले साल मनीष कॉर्नर ने फर्नीचर बदलने के लिए दुकान 1 पर, पहली दुकान पर उसने 1 लाख रुपए खर्च किए और दूसरी दुकान पर उसने 1.5 लाख रुपए खर्च किए, यानी कि निवेश किया। उसने अगले 3 महीनों तिमाही में व्यय वसूल, पहली तिमाही में उसने 20%, दूसरी तिमाही में 55% और तिमाही 3 में प्राप्त की गई राशि क्या थी, हम ये बताना है। देखो, पहली दुकान पर उसने 1 लाख खर्च किया और दूसरी पर 1.5 लाख। तो टोटल जो उसका खर्च, अगर यहाँ पे देखें तो टोटल उसका खर्च हुआ यहाँ पर 2,50,000, क्योंकि पहले उसमें आपका 1 लाख था और दूसरी में 1,50,000। अब देखो, 3 तिमाही में उसने वसूला, तो टोटल जो उसको वसूलना है वो 100% वसूलना है। पहली तिमाही में उसने 20% वसूल लिया, दूसरी तिमाही में उसने 55% वसूल लिया। कितना हो गया उसका? और 20 आपका 75% उसने वसूल लिया, यानी कि तीसरी तिमाही में उसको कितना करना है? तीसरी तिमाही में उसको वसूलना होगा 100 माइनस 75, यानी कि 100 में से 75 घटाएंगे 25%। किसका? टोटल वैल्यू का। तो 25% किसका? 2,50,000 का। अब इसको सोल्व करेंगे तो 25 इंटू 2,50,000 और डिवाइड बाय आपका 100 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने पर दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगी। 25 गुना 25 हो जाएगा आपका 625 और साथ में ये 2 जीरो लग जाएंगी। तो आंसर आ जाएगा आपका 62,500। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे वो सवाल हैं बच्चों, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसे ही सवाल आपके पेपर में आएंगे अगर आपको पेपर निकालना है। किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है। मिश्र धातु में यदि भार में यदि 51 ग्राम चांदी हो तो दूसरी धातु की मात्रा क्या होगी? तो देखो, यहाँ पे हमारी जो चांदी है वो 15% है। तो उसका मतलब जब हमारी दूसरी धातु होगी वो कितनी हो जाएगी भाई? टोटल तो 100% होगी मिश्र धातु, उसमें से 15 चांदी को माइनस कर देंगे तो हमारी 85% जो है वो दूसरी धातु हो जाएगी। अब उसने कहा 51 ग्राम उसमें क्या है? चांदी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 15 ग्राम है, 15% है वो 51 के बराबर हुआ। 1% हमारा 51 डिवाइड बाई 15 के बराबर हो जाएगा। और हमें निकालना कितना है? दूसरी धातु जो कि 85% है। तो बेटा 85% इक्वल टू जाएगा 51/15 इंटू 85। यहाँ से सोल्व करेंगे, 5 से कैंसिल करेंगे, 17 पंजे 85 और 5 तिया 15 और 3 से 51 कटेगा 17 बार। तो 17 कितना हो जाएगा? 289। तो दूसरी धातु जो है 989 ग्राम हो जाएगी। ऑप्शन आपका डी जो है राइट आंसर है। अगर ये पूछता कि दूसरी मिश्र धातु का कुल भार बताओ तो कुल भार में आप क्या करते? 289 और 51 ग्राम को प्लस कर देते, जो भी आती टोटल। लेकिन यहाँ पे सिर्फ दूसरी धातु पूछा था, इसलिए हमने सिर्फ दूसरी धातु उसका 85% निकाल देंगे। कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे आपको ये सारे क्वेश्चन कैसे लगे और लाइक करने में कोई कंजूसी मत करना। वीडियो आप तक मिलती रहेगी जब तक पेपर होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।